सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुप्रभात। आज की योग की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग पिछली योग की कक्षा में प्राणायाम के विषय में जान रहे थे, जिसमें अभी तक हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और त्रिबंध, उज्जयी प्राणायाम ये करा चुके हैं। इसके बाद में आता है अगला प्राणायाम, जिसे बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया बच्चों विशेष तौर पे उन लोगों के लिए लाभप्रद होती है जो लोग फैटी होते हैं, जिनके पेट पे चर्बी चढ़ी होती है, जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता है, उनको कब्ज रहती है, खाना हजम नहीं होता है और शरीर के इस बॉडी पार्ट जो पेट वाला हिस्सा है ना बच्चों, और इस साइड का जो हिस्सा है, इस पे चर्बी उतारने के लिए ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। बच्चों, आपको प्राणायामों की सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो पहले हम आपको जो हमारी अग्निसार क्रिया है उसको सिखाएंगे और फिर उसके बाद में जो प्राणायाम अभी तक हमने सिखाए हैं उनका आपको एक बार अभ्यास कराएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं और आसन में बैठने से पहले आप कुछ सूक्ष्म क्रियाएं लोअर पार्ट की आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको हमने पिछली कई वीडियो में बताया है। तो आप पद्मासन में यदि से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। पद्मासन में जाने से पहले आप अपने पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे पैरों को खींचना, झुकोना और रोटेशन करना। फिर दूसरी तरफ फिर पैरों को बीट कर लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, अल्टरनेटिव को टच करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, अपने पैरों को पकड़ के स्ट्रेच करेंगे। अब आप पद्मासन में जाने के लिए तैयार हैं। पद्मासन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, दंड आसन में बैठना है। दंड आसन में बैठने के बाद में अपना पद्मासन आपको लगाना। कैसे? राइट पैर को उठाएंगे, उसको अपनी लेफ्ट फुट की जगह पे रखेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, उसे राइट फुट पे रखेंगे। अतिक्रमण नहीं करना है, जबरदस्ती कोई नहीं करनी। ये हो गई बच्चों आपकी पद्मासन की पोजीशन। अब अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या है? उज्जयी प्राणायाम या त्रिबंध करने के बाद में हम अग्निसार क्रिया को करते हैं। अग्निसार क्रिया जैसे कपालभाति होती है, कपालभाति में तो आप अपनी नासिका छिद्रों से सांस बाहर फेंकते हैं और पेट आपका अंदर जाता है। अग्निसार क्रिया में क्या है कि आपको एक बार लंबा गहरा सांस लेना है, सांस लेके सांस को बाहर छोड़ देना है और अब आंतरिक कुंभक लगा के रखना है। ठीक है बच्चों? कुंभक लगाने के बाद में अपनी कोई भी हाथों की मुद्रा ले सकते हैं, आप वायु मुद्रा ले सकते हैं और उसके बाद में पेट को जो आपको सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करना है। आप चाहें तो यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये पेट है, अग्निसार क्रिया में पेट को ऊपर नीचे, इसमें ना सांस लेनी है ना सांसों को छोड़ना है। सिर्फ क्या करना है, एक बार सांस ली और सांसों को छोड़ा
और पेट को हमें ऊपर नीचे करना है, अर्थात या ये कहें अंदर बाहर नहीं, ऊपर नीचे होना चाहिए। एक तो ये हो गया, ऐसे नहीं, ये हमारी जो मसल्स हैं, जो पेट की जो आते हैं, वो ऊपर नीचे जाए। फिर से एक बार देख लो, आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ। आप यहाँ देखो, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस बाहर फेंक देंगे। अभी हमने कुंभक लगा दिया, पेट पूरा अंदर खींच लिया। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, उद्यान बंद, तो ये बंद लग गया। अब पेट को सिर्फ ऊपर नीचे करना है। कैसे? ध्यान रहे बच्चों, इसमें जब आप इस अग्निसार क्रिया को करते हैं तो आपको एक बार आपने सांस ली, सांस को बाहर छोड़ दिया और आंतरिक कुंभक लगा दिया। और इस क्रिया को आपको अब ना तो सांस लेनी है ना सांस छोड़नी है, सांस आपने रोके रखा है। और इसी कंडीशन में सिर्फ पेट को ऊपर नीचे करना है तब तक जब तक आपको सांस लेने की आवश्यकता ना पड़े। अर्थात एक बार सांस लेके, सांस अंदर भर के, सांस को रोक के, और इस क्रिया को, अग्निसार क्रिया को नियमित रखना है जब तक आपको सांस लेने की आवश्यकता न पड़े। इस तरह से इसे आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। सावधानी आपको रखनी है, जिस किसी का ऑपरेशन हुआ हो या पेटों में, हाथों में किसी तरह की सूजन हो, अल्सर हो, हाई बीपी है, कमर में दर्द है, उन लोगों को ये योग शिक्षक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। माताओं बहनों को, फीमेल्स को भी योग शिक्षक की सलाह के अनुसार ही इसको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जितने भी प्राणायाम अभी तक हमने सिखाए हैं, उन प्राणायामों का एक बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब आपसे प्रारंभ करें तो प्रार्थना के माध्यम से ही प्रारंभ करें। ठीक है, प्रार्थना हो गई, प्रार्थना के बाद में अपने प्राणायाम को आप प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। हम हर प्राणायाम को 1-1 मिनट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये हुआ बच्चों भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में आता है कपालभाति। मैंने आपको अपनी वीडियो में सारी टेक्निक सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी अभ्यास करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब कपालभाति। लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को बाहर फेंक देंगे, और अब सिर्फ सांसों को बाहर फेंकने पर ध्यान देना है। अपने अपने चक्र को पूरा करते हुए वापस आएंगे और रुक जाएंगे। ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप अपने प्राणायाम को पूरा करते हैं और वापस आते हैं, उसमें एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे और सम्मान। कपालभाति के बाद में आता है त्रिबंध, बाह्य बंध या महाबंध, जिसके अंदर 3 बंध लगाए जाते हैं। पहला मूल बंध, दूसरा उद्यान बंध, तीसरा जालंधर बंध। मूल बंध हमारे एनस पे लगता है और उद्यान बंध हमारे पेट पे लगता है और जालंधर बंध हमारे कंठ पे लगता है। ठीक है, इसमें वायु मुद्रा का प्रयोग करेंगे। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल में लगा कर रखेंगे, वायु मुद्रा। जिसको गैस की समस्या हो वो इस मुद्रा का प्रयोग करके अपनी गैस की समस्या से छुटकारा पा सकता है। अब करेंगे बच्चों यहाँ से बाह्य बंध। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और नीचे से एनस को ऊपर सकोड़ेंगे और ठोड़ी को नीचे लगा कर रखेंगे और अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोक के रखेंगे यथासंभव।
सांसों को सामान्य कर देंगे। ये हुआ बच्चों हमारा बाह्य बंद। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। थायराइड, टॉन्सिल्स, गले की संबंधित समस्याओं के लिए श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस गले से सरकता हुआ खिंचता हुआ जाना चाहिए। कैसे? अब यहीं से जालंधर बंद लगा देंगे। सांसों को रोक के रखनी है। जब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाए तो गर्दन को ऊपर उठाएंगे, नोस्ट्रल को, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे। ये हुआ आपका जालंधर उज्जयी प्राणायाम। अब एक बार और इसे करेंगे। और नीचे से फिर गले की मसाज कर लेंगे, लार को सटकते हुए। प्राणायाम के विषय में बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करना है, जबरदस्ती किसी आसन में नहीं बैठना है। साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार का मल, शौच, यूरिन या कुछ भी आए तो उसे रोक के नहीं रखना है, उसको त्यागने के लिए आपको तुरंत जाना चाहिए। ठीक है बच्चों। उज्जयी प्राणायाम के बाद में आज हमने आपको सिखाया था अग्निसार क्रिया, तो अभी एक बार अग्निसार क्रिया भी कर लेंगे ताकि आपको सारे प्राणायामों का सीक्वेंस याद रहे, इसलिए। ठीक है बच्चों। अग्निसार क्रिया, लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस बाहर फेंक देंगे। अब फिर पेट को ऊपर नीचे खींचना है। सांस को लंबा लेना है, सांसों को छोड़ना है। ये हुआ बच्चों आपका आज के प्राणायामों का पूरा चक्र। और अब हम इसको यहीं पे समापन करते हैं। और जैसे कि आप पद्मासन में बैठे हैं, पद्मासन में आपको वापस पैरों को खोलना है और तब सामान्य रूप से वापस आएंगे। पैरों को खोलना है, आराम से ही खोलना है, अतिक्रमण नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। शुरुआत में आप लोग लंबे समय तक बैठने के लिए अभ्यस्त नहीं होते हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे ही अभ्यस्त होने, बैठने में परिपूर्ण होना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ना आसन का साधना। जब आप लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो फिर आप जो है लंबे समय तक बैठने का, आसन करने का, प्राणायाम करने का अभ्यास हो जाता है और उससे आप अपने आसन को साध सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं आसन में जाने से पहले की भी और आसन में जाने के बाद की भी। पैरों को पटक लेंगे और घुटनों के पेन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि मुट्ठी को बंद करके दोनों घुटनों के नीचे रखो और इस पैरों को ऊपर उठाएंगे, खींच के रखेंगे ऐसे, और फिर दूसरा ऐसे। उसके बाद में फिर यहाँ से बटरफ्लाई कर लेंगे। ये बच्चों आप हो गए सामान्य स्थिति में। अब इसके बाद में आपको वापस बैठना है और प्रार्थना के माध्यम से आज की कक्षा को समापन करना है। ठीक है बच्चों। कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस भरेंगे, शांति पाठ। ओम देहो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बच्चों, आज की योग की कक्षा में समय देने का आपका धन्यवाद। हम पुनः दूसरी कक्षा में नए लेसन के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।